हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। आप लोगों ने नमक तो देखा ही होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसे नहीं देखा होगा। ठीक है, अब अगर उसका मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूं तो बना किससे रहता है? सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, ओके। तो सॉल्ट NaCl है ना। ओके, इस दो मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं। Na के पास कौन सा चार्ज पॉजिटिव, Cl के पास कौन सा चार्ज नेगेटिव। ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल्स सॉल्ट में होते हैं। अब Na एक अलग एटम है, ठीक है, क्लोराइड एक अलग एटम है। ठीक है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हैं, तो दोनों रहते कैसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ। ये मेरा है सोडियम, ठीक है, और ये मेरा है क्लोराइड। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इस सेंटर से इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस L है। कितना? L। और इस बाउंड्री से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस L है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये डिस्टेंस टोटल कितना? L प्लस L इज इक्वल टू 2L। ये टोटल डिस्टेंस पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक कितना? 2L है ना। ओके, अब आपको दिख रहे होंगे कि एक मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, ओके, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना? 2L है। ठीक है, इस पे कितना चार्जेस? प्लस Q। इस पे कितना चार्जेस? माइनस Q। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपको जो मिला नेचुरली, इसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल। देखिए, इस मॉलिक्यूल में एक पोल आपको दिख रहा है पॉजिटिव, और एक पोल पॉजिटिव, एक पोल नेगेटिव दिख रहा है ना। ओके, ये क्या बन गए? डायपोल है ना। ओके, तो डायपोल का डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? तो डायपोल का डेफिनेशन हो जाएगा two equals and opposite charges attached at a fixed distance is called electric dipole। एग्जाम्पल क्या दे दोगे? सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। समझ में आया? ओके, दोनों के बीच एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगा। ओके, ठीक है, एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा नेगेटिव रहेगा। इक्वल चार्जेस रहेंगे, ठीक है, और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट। ओके ना, तो ये हमारा है डायपोल। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर ये बाउंड्री क्या इसको पेनिट्रेट कर देगा? ठीक है, ये कितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? अगर इसको दोनों को सेपरेट करके दूर दूर फैला दें तो ये कितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? तो आंसर है कि ये आएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आएगा, और ये देखिए, ये मेरा क्लोराइड है, ये मेरा सोडियम है। ठीक है, ये आया 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 आया, टच हो गया, दोनों एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, एक बाउंड्री दूसरे बाउंड्री से टच हो जाएगा। ओके, इसीलिए ये डायपोल बनते हैं, और इस तरह के डायपोल नेचुरल डायपोल होते हैं। ठीक है, ओके। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के डायपोल बनाते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल मेक टू टाइप ऑफ डायपोल्स। कितने टाइप के? दो टाइप के। द मॉलिक्यूल मेक टू टाइप्स ऑफ डायपोल। ठीक ना। ओके,
एक इस तरह का आपको जो नेचुरल मिलेगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स ये फर्स्ट टाइप का होता है, पहला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो, इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। और एग्जांपल है H2O, ओके। अब देखिए H2O में यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा था, एक प्लस Q था और एक ये L है, ABL है। आप A भी ले सकते हो, कोई बुक में A से ये वाला डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है इसको A से डिनोट करता है। मैं यहाँ पर L लेके चल रहा हूँ, आप A भी ले सकते हो, L भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस Q और दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना, 2L, ठीक है। एक बड़ा में एक छोटा में बना दिया हूँ, एक्चुअली ये अलग अलग सेपरेट करके मैं दिखाया हूँ एटम को, ठीक है। दोनों यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक भी L है, ओके। आप ये मत सोचना जिस तरह बड़ा है तो L से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये रेडियस इसका, इस एटम का रेडियस, इस एटम का रेडियस। चलो बात करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड था मेरा, है ना, ओके। अब बात करते हैं H2O का, किसका, H2O का। तो ऑक्सीजन के पास कैसा नेचर जी, तो नेगेटिव नेचर। इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कीजिए, H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है, ठीक ना। ये दो हाइड्रोजन इस तरह से 120 डिग्री का एंगल लिए हुए, ओके। अब इस दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस अगेन कितना, 2L, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेचर का, एक पोल यहाँ पर हमको पॉजिटिव दिख गया इस दोनों का सेंटर ऑफ मास के कारण, और एक ऑक्सीजन का यहाँ पर हमको दिख गया नेगेटिव। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है ना, ओके। तो ये अगेन मेरा क्या कहलाया, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, नेचुरल डायपोल्स, जो हमको दिखते हैं नेचर में, ठीक है, ओके। एक और अलग टाइप का डायपोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पर कोइंसाइड किया हुआ रहता है, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 का है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पर कोइंसाइड किया हुआ रहता है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है। इस कंडीशन में, ठीक है, हम लोग करते क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर दें, इस तरह से अप्लाई कर दें, इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में टर्मिनेट हुआ, और ये मॉलिक्यूल्स को उसके बीच इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक ना। तो आप बताइए ये मॉलिक्यूल का पॉजिटिव किधर जाएगा, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव किधर चला जाएगा, मान लीजिए कि पॉजिटिव चला गया यहाँ पर, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है। और इस नेगेटिव को किसने अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव ने, तो ये नेगेटिव कहाँ गया, यहाँ पर, कब, जब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गए और ये हो गए पॉजिटिव, ओके। अब इस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना, 2L, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये क्या, कैसे बिहेव करने लगा, डायपोल की तरह, ओके, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डायपोल की तरह बिहेव करता है, ओके। बात में समझ में आ रही है, ठीक ना। तो इसका एग्जांपल है हमारा CO2। देखिए यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव
ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इस तरह से था, और ये ऑक्सीजन इस दोनों ऑक्सीजन के कारण, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस दोनों के कारण सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ, तो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव के पास ही, कार्बन के पास ही इसका सेंटर ऑफ मास, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे पर क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, ठीक ना, कोइंसाइड कर गए हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। पहले ये इस कंडीशन में था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब, ओके। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये पॉजिटिव इधर और इधर नेगेटिव, ठीक है, दो प्लेट को, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट में चार्जेज रख दिया मैंने, और उसके बीच में क्या कर दिया, इस मॉलिक्यूल को ले जाके रख दिया, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन किया मैंने तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, किधर जाएंगे, तो ऑक्सीजन थोड़ा सा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं ऑक्सीजन अब यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन हम देखते हैं यहाँ पे है, ठीक है। इस कार्बन को यहाँ पे होना चाहिए था, हम कार्बन को देखते हैं यहाँ पे है, ठीक ना, ओके। कार्बन किधर चला गया, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो गया, और ये ऑक्सीजन किधर चला गया, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो गया, ये भी ऑक्सीजन किधर अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव की ओर। अब बताइए, ये प्लस हो गया, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, जिस कारण से यहाँ पर हमको क्या मिला, नेगेटिव, ठीक है। किसका नेगेटिव, ऑक्सीजन का, सेंटर ऑफ मास के कारण। और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना, 2L, ठीक है, ओके। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कैसा बन गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस के बीच एक फिक्स डिस्टेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल होते कितने टाइप के हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल दो टाइप के होते हैं। जो एक नेचुरल डायपोल हमको मिलता है नेचर में, उसे हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक जिसे हम लोग डायपोल बनाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।